गाड़ी को, और ये हमारी चलने वाली गाड़ी पेट्रोल से, वो भी बढ़िया है। बहुत अच्छा। गाड़ी की भी कल एक गणना कोलौड़ा है, कल मतलब जाने वाला हूँ। कल कोलौड़ा चालू है। कोलौड़ा हमारे एक सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कोई आया ही नहीं, क्या कहे, तो मैं एक ले लेता हूँ। में चिंता मीठी उन्हीं की, जगत में चिंता मीठी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ
गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न मंदिरों में है तुझको पाया, न गिरजा मस्जिद में देख पाया। न मंदिरों में है तुझको पाया, न गिरजा मस्जिद में देख पाया। सर्वत्र देखा उन्होंने तुझको, सर्वत्र देखा उन्होंने तुझको, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जी धन्यवाद। जी वाह। चलो भाई, आप लोगों ने सिखा दिया, कोई नहीं आया तो कुछ तो तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा धन्यवाद। भैया। जी, हमारे वक्ता आ गए हैं। मुझे लगता है निराकार विषय में वो आगे चलेंगे, तो प्रारंभ करने जी प्रारंभ कर सकते हैं। जी जी, सादर नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। आज फिर से अवसर मिला है आप सबके साथ इकट्ठा होने का, और जो श्रृंखला आर्य समाज के नियमों की चर्चा पे चल रही है, जिसमें हम दूसरे नियम पर पहुंचे हैं, उस श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ सत्र पहले हमने एक वाक्य कहा था, आर्य समाज के नियम जैसे एक शास्त्र। अनायास एक वाक्य प्रयोग उसमें हुआ था, और जैसे जैसे हम आगे इसका अभ्यास करते जा रहे हैं, हमारी आपकी चर्चा होती जा रही है, वो वाक्य चरितार्थ होता जा रहा है कि सही में आर्य समाज के नियमों को ऋषि के साहित्य के प्रकाश में पढ़ा जाए सकते हैं, अपने आप में एक संहिता बन जाएगी कि इनको देखकर ही हमें काफी ऋषि का अध्यात्म समझ में आ जाएगा। वैदिक अध्यात्म आगे पढ़ने के लिए कुछ योग्यता भी हम बना पाएंगे। पिता परमात्मा के पहले विशेषण का जो प्रयोग किया गया दूसरे नियम में, सच्चिदानंद स्वरूप, उस पर चर्चा की, सत्य को समझा, चित्त को समझा, आनंद को समझने का प्रयास किया। हर विषय पे और गहराई में जाने की संभावना रहती ही है, लेकिन क्योंकि हमने श्रृंखला आगे बढ़ाते जानी है, तो आज हम उसके आगे के विशेषण पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर निराकार हैं। निराकार शब्द जो है, ये एक आर्य समाजी की सबसे पहली पहचान है, नास्तिक के बाद वाली। सबसे पहले जब उस पर आरोप लगाया जाता कि क्या तुम नास्तिक हो, तो उसकी सफाई जब पेश करता आर्य समाजी, तो सबसे पहले उसको क्या कहना पड़ता, देखो हम निराकार ईश्वर में मानते हैं। ये सफाई देनी पड़ती उसको। और जब कोई व्यक्ति तो नया समाज में जुड़ता, समाज के अध्यात्म को समझने का प्रयास करता, या तो छोटेपन से आर्य समाजी के घर में जब थोड़ी थोड़ी समझ उसकी होने लगती और उसको सिद्धांतों की समझ दी जाती, तो सबसे पहले जो चीज उसे समझाई जाती वो होती है निराकार ईश्वर।
और आप भी अगर किसी ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं कि या तो घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई नया व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा है, तो सबसे पहले ईश्वर की सिद्धि के बाद के कदम पर उसको जो बात समझनी है वो है ईश्वर निराकार है। पहले तो साबित करना है ईश्वर सिद्धि, सत्य, एग्जिस्टिंग है, और दूसरी बात है कि ईश्वर निराकार है। ईश्वर को निराकार साबित करने के लिए जो चर्चा सामग्री हमने अपने उपयोग में लानी है वो इतनी सारी है। सत्यार्थ प्रकाश में भी इतनी जगहों पर ऋषि जी ने बार बार पुनरावृत्ति करते हुए भी निराकार शब्द पे फिर से चर्चा की है। और मुझे तो ये संभावना दिख रही है कि आज हम इस चर्चा को खत्म भी नहीं कर पाएंगे, इतनी सामग्री है सत्यार्थ प्रकाश में सिर्फ निराकार विशेषण पर। और मेरी समझ से अगर इस निराकार शब्द को ठीक से व्यक्ति न समझे तो आगे वो कुछ खास बढ़ भी नहीं सकता। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक मुख्य कारण है कि निराकार ईश्वर मानने वाले लघुमती में हैं। बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर को निराकार मानते। पूरी दुनिया भीड़ लगी हुई है, सब लोग बिना पूछे ईश्वर को साकार ही मानते। उनकी जो परवरिश हुई है, उनको जिस तरह से बड़ा है, वो यही समझ के बड़े हुए हैं कि ईश्वर शरीरधारी होता है, ईश्वर साकार होता है। तो कईयों के लिए तो ईश्वर निराकार होता है ये एक दूसरी दुनिया की बात है। तो मुख्य कारण यह है कि ईश्वर को निराकार मानने और उसको निराकार समझने के प्रयास करने वाला व्यक्ति कोने में है, छोटी जगह पे है, कम संख्या में है। और एक दूसरा कारण यह है जो सब पे लागू होता है, समाजी हो कि ना हो, कि क्योंकि हम जन्म लेके इस धरती पर आए, हमने जो भी समझ अपनी बढ़ाई वो भौतिक साधनों से बढ़ाई। पढ़ाई की तो आंखों से की, कोई नई बात सुनी समझी तो कानों से सुनी, कई सारी ज्ञान की बातें हमने अपनी इंद्रियों से इस जगत से जानी समझी। तो हमारी एक लत हो गई है, एक आदत हो गई है। और वो आदत ये है कि हम सिर्फ किसी भी वस्तु को समझते हैं तो वो भौतिक ही होती है, इस बात से उसकी शुरुआत करते हैं। और ये हर व्यक्ति पर लागू होता है। किसी नास्तिक को ईश्वर समझाना हो तो भौतिक जगत से आया है तो वो पहले भौतिक बातें ही करेगा, कैसा लगता है, कैसा दिखता है। और जो साकार से निराकार समझना चाहता है तो वो भी दोनों तरह से फंसा हुआ है। एक तो बहुत सालों से साकार मान के चला आ रहा, और उसकी पढ़ाई, उसका अध्ययन, अध्यापन, उसके समझ का विकास भी भौतिक तरीकों से हुआ है। जिसने अपनी अभौतिक सोच को विकसित किया है, अभौतिक सोच जो आंखें बंद करके सोच सकता है, या आंखें भले खुली हों फिर भी अभौतिक सोच सकता है, वो व्यक्ति जल्दी समझ पाएगा। अभौतिक सोचना, आपने आजकल एक शब्द सुना है अंग्रेजी में, सोशल मीडिया पर बहुत चलता है। एक आध वक्तव्य भी हमें इस विषय पर देने का अवसर मिला था, विचार मणि श्रृंखला जो हमने अपनी चैनल पर लगाई है उसमें। वो शब्द है मेटा, META, मेटा। मेटा शब्द बहुत चल पड़ा, बहुत बड़ी सोशल मीडिया की कंपनी ने खुद का नाम बदल के मेटा रख दिया। और मेटा फिजिक्स होता है, मेटा यूनिवर्स होता है। मेटा का संक्षिप्त में अर्थ ये होता है बियॉन्ड, से परे। तो जिसको से परे सोचना आता है, कैसे? दृष्टि से परे, समय से परे, दिशाओं से परे, सोच से परे, अब तक की अपनी समझ से परे जिसको सोचना आता है वो आध्यात्म में अंदर जा पाएगा।
तो आज हम ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि हम ईश्वर निराकार, ईश्वर निराकार, ईश्वर निराकार बोलते रहते हैं। तो निराकार ईश्वर क्या हमारी कल्पना में आए ऐसा होता है? उसके बारे में सोचें कैसे? आकार ही नहीं, निराकार का विचार कैसे करें? या तो हम सब मिलके भरी सभा में बैठे हैं और पता चलता भाई आर्य समाज का सत्संग है, सब निराकार बोल रहे हैं, मेरा परिवार आर्य समाजी, तो मैं कैसे साकार बोलूंगा? हाँ जी, ईश्वर निराकार है, मान लिया। बहुमति के साथ जुड़ना सरल होता है, मेजोरिटी जो हो उसके साथ व्यक्ति जल्दी जुड़ जाता है। हाँ जी, मूर्ति पूजा नहीं जी, नहीं, आर्य समाजी है। ईश्वर निराकार है जी, बिल्कुल निराकार है। और रटे रटाए 5 तर्क तो अपने पास तैयार मिलते हैं कि किसी व्यक्ति को कहना हो कि क्यों निराकार है, तो ऐसे 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 गिने हुए तर्क तो मिल सकते हैं हमें। लेकिन क्या मैं जब खुद सोचता हूं तो मुझे प्रतीति होती है, मुझे महसूस होता है कि वो निराकार है? खुद के साथ सोच की ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं खुद में झांकूं, मैं निराकार मानता हूं, या मेरे सामने भी जैसे सोचने बैठूं, जैसे ध्यान में बैठूं, एक मूर्ति आ जाती, एक शरीरधारी आ जाते, या बड़ा सा आकार आ जाता, कोई पहाड़ आ जाता, आसमान आ जाता। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम निराकार सिर्फ बोल रहे हैं। निराकार समझने में बड़ी मेहनत लगती है। एक कक्षा पास करने के बराबर है निराकार की अनुभूति, आध्यात्म की एक कक्षा पार करने के बराबर। कोशिश करते हैं हम, जब जिस भी सत्र में हम नियम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले जैसे जिस नियम पर हम चल रहे हैं उसकी भाषा पढ़ लिया करते हैं। तो ये भाषा हमारे सामने है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, इसकी बात हम कर चुके। अब आई है बारी निराकार। कुल शब्द 20 और शब्द जितने भी हैं उनमें जितने गुण हैं उनको अगर गिना जाए तो गुण 22। इस तरह की हमारी चर्चा है। तो निराकार शब्द की जो बात हमने करनी है उसमें इसका अंग्रेजी शब्द भी हमने समझ के चलना पड़ेगा। हर बार देखा करते हैं हम, गॉड इज एग्जिस्टेंट, इंटेलिजेंट एंड ब्लिसफुल। ये 3 शब्द तो हो गए सच्चिदानंद के लिए। ही इज फॉर्मलेस, फॉर्मलेस, फॉर्म नहीं है, हालांकि कुछ 2-3 और शब्दों का उपयोग करेंगे हम आगे। ही इज फॉर्मलेस। अब सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप कोई नया व्यक्ति आपके साथ बैठे बात करने, कई बार कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति रस भी लेते हैं, आपके साथ बात करते हैं कि आपकी संस्था की मान्यता क्या है। गांधीनगर आर्य समाज में 3-1 महीने पहले हमें कोई अमेरिकन परिवार से मुलाकात हुई। तो उनके 2 बेटे थे, उनमें से जो छोटा बेटा था वो उसका बड़ा रस था, लेकिन वो भारतीय भाषा बोल नहीं पाता था, मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन अंग्रेजी ही समझता था। तो व्हाट आर योर बिलीव्स? तो हम कहेंगे वी बिलीव इन फॉर्मलेस गॉड। हम ऐसे ईश्वर में मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता, फॉर्म नहीं होता। वैसे आकार का मतलब भी समझना पड़ेगा। आकार किसे कहते हैं? आपने जब अपने जीवन में जब भी पहली बार निराकार ईश्वर पे अपना चिंतन लगाया होगा, बल लगाया होगा, तो आपने जरूर कोशिश तो की होगी कि निराकार कैसा होता है और किस किस आकार की बात हो रही है। यहाँ आपको स्कूल में भूमिति सिखाई जाती, ज्योमेट्री, और उस ज्योमेट्री में आकार होते हैं, बिंदु होता, लकीर होती, लाइन, रेखा, त्रिकोण होता, वर्तुल होता, स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता, ऐसे कई आकार होते।
आकारों का ख्याल वहां पे भूमिति में दिया जाता, और जब आप भौतिक विज्ञान फिजिक्स को उच्च स्तर पे पढ़ने लगते, तब तो आकारों की इतनी बात होती उसमें कि व्यक्ति 12वीं के पकड़ के बैठ जाता कि ये क्या बात हो रही है, कैसे समझूं मैं। फिर उसमें गणित भी घुस जाता है आकारों में। आकार दिशा को समझाने के लिए, गति दिशा सबको समझाने के लिए फिर जब गणित लगता उसमें, तो खरी कसाई हो जाती, सही सही कसाई हो जाती दिमाग की कि इस व्यक्ति को अभौतिक सोच करना आता है या नहीं आता। तो फॉर्मलेस गॉड, निराकार ईश्वर, या तो अगर हम ऐसा कहें, निराकार ईश्वर के लिए संक्षिप्त में हम कहें न आकार और न आकृति। फर्क तो होगा कुछ आकार और आकृति में। वैसे निराकार में तो आकार शब्द है, और ऋषि जी क्या कहते हैं उसको भी देखेंगे हम सत्यार प्रकाश में। चुन चुन के जो हमने हर बात की तरह वाक्य देखने हैं, वो भी देख के समझेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऋषि जी भी आकार और आकृति दोनों शब्दों का प्रयोग करके गए हैं कि नहीं करके गए। तो जिसका न आकार और न आकृति, जिसे कहें न साइज और न शेप, न साइज न शेप, ये तो सरल अंग्रेजी है। साइज भी सब समझते हैं और शेप भी सही सब समझते हैं। तो ईश्वर का न आकार है, माने न साइज है, और न आकृति है, माने न शेप है। वैसे अभी तक हम आकार का मतलब क्या समझते थे? क्योंकि हमारी निराकार की बात शुरू करने के तुरंत बाद का जो स्तर आता था, वो मूर्ति पूजा पे आ जाता था। जहां भी हम निराकार की बात शुरू करते थे, बस 5 मिनट में हम मूर्ति पूजा पे पहुंच जाते थे। तो हम आकार माने मानव का आकार यही समझते हैं। वैसे वो मानव का आकार नहीं है, मानव की आकृति है। यहां हमने समझना है आकार और आकृति का भेद। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी इन आध्यात्मिक चर्चाओं के अवसर के कारण जो वीडियो बनता, वो बहुत सारे श्रोताओं के काम आता। आपकी चैनल पर भी काम आता। बहन दीपालिका जी पंचाल जब उसको अपलोड करती उस पे, और लेट्स गो फिलोसॉफिकल चैनल पर से भी ये वीडियो रखा जाता, और वहां उसी नाम के फेसबुक पेज पर भी जब रखा जाता, दोनों जगहों पर नई नई जनता उस पे आती है। कुछ दिनों में हमें अनुभव हुआ कि कुछ नए लोग उसके साथ आके जुड़े और कुछ नवीन विचार अपने दे रहे हैं वो। तो ये अवसर है। ऋषि जो ज्ञान का सागर छोड़ के गए, उनके अनुयायी के तौर पे आपका हमारा ये कर्तव्य है कि अधिक से अधिक इस विद्या को हमने पहुंचाना है, और सरल से सरल स्वरूप में पहुंचाना है। अच्छे से अच्छे तकनीक का उपयोग करके सबको समझ में आए, इस तरह से पहुंचाना है। क्या पता किस व्यक्ति को कब चिंगारी लग जाए और उसको प्रकाश हो जाए कि आ गई बात समझ में। और हो सकता है कि आप हम 20-25 साल से रगड़ रहे हैं, कस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कोई व्यक्ति अच्छी योग्यता वाला बाहर से आया और आके समझा, और इससे भी बड़ी उड़ान भर के और कितनी प्रगति करके चला जाए। ये भी तो संभव है। तो इसलिए हमारी चर्चा को हर व्यक्ति के लिए भोग्य बनाने के लिए हर स्तर का इसमें जो मटेरियल है, शब्दावली है, वो डालनी होती है। जब हम निराकार ईश्वर को साइज और शेप के स्वरूप में समझ चुके, शुरुआत की हमने अपनी चर्चा की, तो ईश्वर निराकार हैं, इस बात को हमने ऐसे परिभाषित करने का प्रयास किया कि उनका आकार नहीं है, आकार रहित हैं। और आकार नहीं होने से, आकार के बगैर वाले वो होने से,
उनकी कोई आकृति भी नहीं है। तो मूल बात है कि आकार नहीं है और इस कारण से उनकी आकृति नहीं है। आकार शब्द का उपयोग, कुछ मेरे यहाँ पर गुजराती भाई बहन भी बैठे हैं और कुछ गुजरात के बाहर से भी बैठे हैं, उनसे हम एक बात उनको याद दिलाना चाहते हैं। आकार शब्द का उपयोग आपने किसी सरकारी कचहरी में सुना है? अभी याद आ जाएगा आपको। रेवेन्यू ऑफिस, जहां आपकी जमीन पे टैक्स वसूल किया जाता, आपके मकान पे टैक्स वसूल किया जाता, राजस्व, जब उसका आप मेजरमेंट कराते तो गुजराती में क्या बोलते उसे कि તમારી મિલકતની આકારણી થઈ છે, आकारणी। तो देखो आकार आ गया यहाँ। और महाराष्ट्र में भी ये शब्द चलता है, रेवेन्यू लॉ में आकारणी वहां भी बोलते हैं। और इसी तरह से हमने ये सुना है कुछ उत्तर भारत में या कुछ दक्षिण में भी कुछ जगहों पर आकारबद्ध शब्द चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी को आकारबद्ध किया है। तो आकारणी होना या आकारबद्ध होना माने नापना, उसकी सीमा चेक करके, परिसीमा देख के उसका मेजरमेंट करना, उसका परिमाण जानना। अंग्रेजों के जमाने से जब से हमारे देश के जमीनों को नापने के लिए विधि बनाई गई, तब से ये शब्द आया, आकारणी, आकारबद्ध करो, क्योंकि आकार का मतलब परिमाण होता है। गोल, चौकोल, सीधा, त्रिकोण, पहाड़ जैसा, मानव जैसा, हाथी जैसा या बंदर जैसा या चूहे जैसा, वो नहीं होता। परिमाण होता है, परिसीमा। और ऋषि भी जिस भाषा का उपयोग करके हमें इंगित करके गए हैं, उसको हम देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में आकार शब्द का उल्लेख कैसे, कहाँ, किस भाषा के साथ आया है। ऋषि कहते हैं प्रथम समलास में, जहां ईश्वर के निराकार नाम को व्याख्यायित किया गया, वहां कहते हैं निर और आंग पूर्वक। जो धातु पाठ का विज्ञान है, उस धातु पाठ के आधार पे जब जब हम जो शब्द व्याख्यायित करने का, पढ़ने के लिए सामग्री सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाता, तो उसका हम उपयोग करते हैं। तो निराकार के लिए ये मिला है, निर और आंग पूर्वक। डुक्रुन करणे, क्रू धातु से है, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, संस्कृत का हमारा मुख्य विषय आपका हमारा नहीं है, लेकिन हमें जो रेडीमेड वस्तु मिली है उसको हम अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गत आकारत्स, निर्गत माने बगैर, रहित, ना हो, निकल गया हो या तो पहले से ही ना हो। निर्गत आकारत्स निराकारः, जिसमें से, जिसमें आकार ना हो, जो आकार रहित हो, उसे निराकार कहते हैं। और ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि तो सामान्य शब्दों के साथ साथ कुछ और बड़ा सा ज्ञान का मोती भी दे जाते हैं। जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर का धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, शरीर का धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। तो यहां भी आकार का इशारा शरीर की तरफ है। वो शरीर धारण नहीं करता, मुख्य
उदाहरण देके बताया, इसलिए वो निराकार है। और क्योंकि हमने छोटेपन से बस ईश्वर अवतार नहीं लेता, इसलिए ईश्वर को निराकार साबित करने की मेहनत की है। ईश्वर निराकार है, उसको कैसे निराकार समझें और पाएं, उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की है। हो सकता है हमें अगर मूर्ति पूजा के बातों पर कहीं खंडन कहीं मंडन करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम निराकार शब्द पे इतना अंदर जाते भी नहीं। तो निराकार जिसका आकार ना हो और जो शरीर धारण नहीं करता, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। और इसी तरह से बहुत प्रचलित उक्ति, बहुत प्रचलित, मूर्ति पूजा की बात करने के लिए तो बस शुरुआत ही इसी से होती है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। और कैसी सरल हिंदी जैसा वाक्य है, याद भी हो जाता है। जब मूर्ति पूजा की बात होती, शास्त्रार्थ होता, तो यही बात आती। तो सत्यार प्रकाश में भी इसका उपयोग है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 3रा मंत्र है, और जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, परिमाण, अभी अभी जिसकी बात की हमने, सादृश्य, उनके जैसा दिखने वाला, सिमिलर लुकिंग, सादृश्य, वह मूर्ति नहीं है। गुरुतत्व विद्यार्थी जी जब कहे गए कि सत्यार प्रकाश को इतनी बार पढ़ने के बाद जब जब फिर से पढ़ता हूं तब तब कोई नया प्रकाश ही प्राप्त होता है, तो यहाँ एक इशारा है। ऋषि जी ने निराकार, मूर्ति, प्रतिमा, इन सब चीजों को समझाने के लिए ईश्वर के एक दूसरे ही गुण का उल्लेख किया है। आप देखिए, मंत्र तो प्रतिमा के विषय में है, मूर्ति नहीं है उसके विषय में है। आइडल वर्शिप की बात हो सकती है कि भाई शेप नहीं है उनका, कोई प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, बुत नहीं है उर्दू में कहें तो। लेकिन उन्होंने शुरू क्या किया, जो सब जगत में व्यापक है। व्यापक जैसा तो कोई शब्द था नहीं ऊपर मंत्र के हिस्से में। जो सब जगत में व्यापक है, क्योंकि महर्षि जी का सबसे बड़ा तर्क ये है कि भाई देखो, अगर तुमने साकार मानने की भूल करी तो सबसे बड़ा झटका जो लगेगा वो ये लगेगा कि तुम ईश्वर की सर्वव्यापकता को मान ही नहीं पाओगे, विभू नहीं मान पाओगे उनको। विभू माने सर्वव्यापक। तो अगर ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, या जो आप मान रहे हो वो सर्वव्यापक नहीं है, तो वो ईश्वर नहीं है। मान लो आप किसी बड़ी सत्ता, बड़ी अस्तित्ववान शक्ति की बात करने लगे हो और बहुत सारी उसमें ताकत आपको दिख रही है, और सोचते 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 पता चला कि सर्वव्यापक नहीं है, तो छोड़ दो, वो भगवान नहीं है। ऐसी भी भाषा का उपयोग कहीं ऋषि जी ने किया है। जो तत्व, जो वस्तु, जो पदार्थ आपको विभू नहीं प्रतीत होता, वो प्रभु नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। सर्वव्यापकता धराशायी हो जाएगी अगर ईश्वर को साकार माना तो न तस्यम प्रतिमा अस्ति, जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, परिमाण माने छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, लंबा, नाटा, परिमाण, मेजरमेंट, सादृश्य, उनके जैसा, लुकलाइक, जैसा दिखने वाला कुछ और, वह मूर्ति नहीं है। ठीक है,
एक प्रमाण मिल गया हमें सत्तार प्रकाश में हमारी विचार सामग्री के लिए। और इसी तरह से यजुर्वेद के ही 40वें अध्याय का 8वां मंत्र जो है, मंत्र तो बड़ा सा है, उसके एक शब्द का आधार लिया है ऋषि ने। ईशोपनिषद का भी भाग है ये। अकायम, ईश्वर को अकायम कहा है। तो अकायम से भी पता चलता है काया नहीं है, काया रहित है। तो काया रहित है तो माने निराकार है। जो जो आधार हमें एक प्रमाण के तौर पे बिल्कुल तैयार परोस के दे के गए हैं ऋषि, सिर्फ वही उठा उठा के पढ़ रहे हैं हम। अकायम, काया रहित। और इसी तरह से जो हम दो बातें लेके चले हैं, सादी हिंदी में तो हमें समझ में जल्दी आ जाएगा, उसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन प्रमाणों का जो गुच्छा है वो पहले खोल लेते हैं। आकार की बात तो हमने देख ली, और आकृति की बात भी एक जगह आई है। आकृति शब्द का उपयोग ऋषि जी ने किया है, और हम अपने समझने के लिए माने कि आकार तो परिमाण है, सीमा है, मेजरमेंट है, लेकिन आकृति वो है जिसे आज तक हम आकार बोलते रहते हैं। जो गोल, चौकोर, त्रिकोण, मनुष्य जैसा, पहाड़ जैसा, वन जैसा, पेड़ जैसा, बिंदु जैसा, लकीर जैसा, ये सब जो चीजें हम कहते हैं वो आकृतियां हैं। जैसे मनुष्य की एक आकृति है, गाय की एक आकृति है। कोई भी पशु अपनी आकृति से पहचाना जाता है, और उसे आकृति को देख के कहते हैं कि हाँ ये वो है। और पेड़ पौधे भी आकृति से पहचानते हैं, देख के कहते हैं। कई लोगों को अच्छी समझ होती है पेड़ पौधा पहचानने की, तो वो आकृति देख के कहते हैं कि ये तो फला फला पेड़ है। तो आकृति, शेप, आकार, साइज, आकृति, शेप। तो आकृति के लिए एक जगह पे स्पष्टीकरण मिला है सत्तार्थ प्रकाश में ही, कि जिस जगह पे निराकार शब्द की व्याख्या आई है प्रथम समोल्लास में, ठीक उसके बाद का पैराग्राफ, ठीक उसके बाद, क्योंकि सत्तार प्रकाश के पहले समोल्लास में जो 100 या 101 नामों की व्याख्या की बात होती है, उन नामों की व्याख्या की सूची में झट झट से ऋषि जी ने हर नाम की व्याख्या करते करते सब समझाते गए हैं। तो निराकार के बाद ईश्वर का दूसरा नाम जो उन्होंने समझाया है, वो समझाया है निरंजन। परम पिता का नाम निरंजन। तो निरंजन की और व्याख्या में हम अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना है निरंजन की व्याख्या करते समय। ऊपर धातु वगैरह उन्होंने दिया है, अंजन शब्द बना है, फिर निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द बना है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो हिंदी में नीचे के भाग में बताया गया, जो व्यक्ति, आप व्यक्ति का मतलब क्या समझते हैं, आप और हम? लेकिन यहां देखो क्या है, जो व्यक्ति अर्थात आकृति। संस्कृत में व्यक्ति शब्द का उपयोग आकृति के अर्थ में भी होता है, और शायद इसी से व्यक्ति को व्यक्ति कहते होंगे आप और हम। प्रचलन हो गया होगा, या तो एक शब्द के कई अर्थ तो होते ही हैं। तो जो व्यक्ति अर्थात आकृति और म्लेच्छ आचरण, म्लेच्छाचार, म्लेच्छ, ये शब्द सुना है आपने, म्लेच्छ है, ये तो म्लेच्छ है। बड़ा घृणास्पद भावना वाला ये शब्द आपके हमारे साहित्य में है। म्लेच्छ माने अवैदिक, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति, उसे म्लेच्छ कहते हैं। मांसाहार करने वाला, शराब पीने वाला, और जो जो मना किया ईश्वर ने वो सब करके जीवन जीने वाला, वो म्लेच्छ कहता। तो जो व्यक्ति अर्थात आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना
और चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। तो ईश्वर को निरंजन कहने के जो कई कारण दिए उन्होंने, वो म्लेच्छाचार नहीं करते, दुष्ट कामना नहीं करते, इंद्रियों के पथ से पृथक हैं, साथ साथ में आकृति से भी पृथक हैं, वो आकृति रहित हैं, व्यक्ति अर्थात आकृति। तो निरंजन नाम जो पड़ा उसमें एक कारण है शेपलेस, विदाउट एनी शेप, आकृति रहित वाले वो ईश्वर। तो न आकार न आकृति। तो हम करेंगे ये कि जब जब हम ईश्वर के निराकार नाम को अपने विचारों में लाएंगे तो ये दोनों अर्थ साथ में लेके चलेंगे। हम लेके चलेंगे कि निराकार ईश्वर माने जिनका न आकार है और जिनकी न आकृति है। ये दोनों बातें साथ में चलाएंगे, तब हमको दो बातें याद रहेंगी कि न उनकी कोई साइज है, सीमा है, मेजरमेंट है, और ना ही उनका कोई शेप है, आकृति है। ये दो चीजें हमारे चिंतन का भाग बननी चाहिए। और इसीलिए आकार और आकृति दोनों के लिए सत्तर प्रकाश में जो हमें मार्गदर्शक शब्द मिले उनका हमने यहाँ आपके सामने रखना ठीक समझा, और उसको अभी हमने सुना पढ़ा है। वैसे आकार क्या होता है, थोड़ा कॉमन सेंस से समझने का प्रयास करते हैं। आप और हम इतना तो अपनी एक लाइन बना के चल रहे हैं कि आकार माने सीमा, परिसीमा, लिमिटेशन, मेजरमेंट। तो आकार क्या होता है, जिसको आप साइज कह सकते हैं, परिमाण कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। उस आकार के लिए सरल शब्दों में, सरल भाषा में, आकार का संबंध मुख्य रूप से विस्तार और परिमाण से है। कितना का जवाब जो मिले वो आकार में होगा। बड़ा कितना बड़ा, विशाल कितना विशाल। तो आकार का संबंध मुख्य रूप से विस्तार और परिमाण से है। यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी बड़ी या छोटी है। अगर ईश्वर के लिए हम कहते कि विराट, विशाल, सूक्ष्म वगैरह वगैरह हैं, और उनकी नाप भी हमको मिल जाए, मेजरमेंट मिल जाए, तो बात खत्म हो गई। फिर वो जो हम ढूंढ रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो निर हैं, निर आकार रहित हैं। उनकी मेजरमेंट नहीं मिलेगी, उनकी गिनती नहीं मिलेगी, उनका परिसीमन नहीं कर सकते, उनका परिमाण नहीं बता सकते, उनका साइज या मैग्नीट्यूड या डायमेंशन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो उससे रहित हैं। बहुत बड़े हैं, नाप नहीं सकते। वो कहने से ज्यादा सही ये होगा कहना कि नापने के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, मेजरमेंट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। वो आकार रहित हैं। मेजर तो आकार वाली वस्तुओं को किया जाता है। और इसी तरह से आकार शब्द को समझने के लिए परिमाण या मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं, ये वस्तु के द्रव्यमान, आयतन माने वॉल्यूम, कितनी जगह घेरती है, और फैलाव को इंगित करता है। तभी तो जब हम ध्यान करने में बैठे और ईश्वर को साकार माने तो उनको एक जगह तो देनी पड़ेगी। कितने चौड़ाई रोकेंगे, कितनी लंबाई रोकेंगे। अगर आप बक्से में ले जा रहे हैं, आजकल लोग मूर्ति बना के बक्से में ले जाते, तो जगह तो घेरेगी, 2 कपड़े कम आएंगे अगर आप पेटी में डाल रहे हो तो। उनका कुछ विस्तार है, फैलाव है, क्योंकि साकार वस्तु की आप बात कर रहे हैं, परिमाण वाली वस्तु की बात कर रहे हैं। तो आकार में द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम होता है, और उसका फैलाव होता है। इसी तरह से
अगर हम इस आकार शब्द का अर्थ अब ईश्वर पे लगाएं तो क्या भाषा समझेंगे हम? वो कहते कि व्याख्या यह है, ईश्वर निराकार है। ऐसा कहने का अर्थ यह निकालना चाहिए कि ईश्वर किसी भौतिक विस्तार या सीमा माने डायमेंशन में नहीं बंधा है। वह विभू है जिसका कोई अंत या माप माने मेजरमेंट नहीं है। अगर इस तरह से सोचने में बैठूंगा, ध्यान करने, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी और गति से चलेगी। नहीं तो हम सोचेंगे अरे आकार रहित कैसे हो सकता है? अभी तक तो जितनी वस्तुएं जिंदगी में देखी सब शक्ल वाली देखी, सब आकार वाली देखी। तो इसमें आकार को समझने के लिए शुरुआत हमने की परिमाण से, परिसीमन से। तो एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते। बड़ा मार्गदर्शक वाक्य है ये, ईश्वर निराकार है। ये कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर किसी भौतिक विस्तार या सीमा माने डायमेंशन में नहीं बंधा है। वह विभू है जिसका कोई अंत या माप नहीं है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं वो चौरस है, नहीं वो चतुष्कोण है, नहीं वो त्रिज्या है, नहीं कोई परिधि है, नहीं अब हाँ, ये बात भी आ रही है, ये आकृति की चर्चा में ये भी बात आ रही है आगे। उसकी आकारणी नहीं हो सकती, आकार में वो बध नहीं सकता, उसको नापा नहीं जाता, उसको सोचा नहीं जाता। वो इतना नहीं सोचा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। सोचने की बात और है, सोचा जा सकता है, इसलिए तो आप और हम सोचने बैठे हैं उनको। हाँ, मतलब वो पूरा नहीं जान सकते। ये बात ठीक है, पूरा नहीं जान सकते कि परिमाण से रहित हो गए तो आकार से रहित वाली बात समझा दी। अब आकृति वाली बात आएगी, आकृति को भी समझना है हमने। जो रंग रूप शब्दों का प्रयोग किया बढ़िया से, वो सब चौकोर, गोल, चौरस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो सब आकृति की बातें आती हैं। उन आकृति की बात को इस तरह से समझेंगे हम। इसी तरह से एक छोटे बुलेट पॉइंट्स इसको बोलते हैं एकेडमिक्स में, एजुकेशन के फील्ड में, कि पॉइंट वाइज किसी बात को समझा जाए। आकृति, शेप या फॉर्म, जिसे अंग्रेजी में जो आर्य समाज के दूसरे नियम का अर्थ किया गया उसमें फॉर्मलेस बताया गया, कि आकृति का संबंध वस्तु की बनावट, संरचना या रूप से है। रूप, दिखने वाला रूप जो आंखों को दिखता है, यह बताता है कि वस्तु के अंगों का विन्यास कैसा है, जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि आदि आदि। और जब हम आगे कह चुके कि आकार ही नहीं, परिमाण ही नहीं, तो आकार नहीं होगा तो आकृति भी नहीं होगी। जब नाप ही नहीं तो फिर कोई भी नाप नहीं, कुछ भी नहीं है। आकृति के अर्थ को हम आकार के अर्थ में समाहित करके चलेंगे। आकृति की परिभाषा करते समय हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर माने संरचना। आकृति यह तय करती है कि उस वस्तु के बाहरी किनारे या अंग किस प्रकार के हैं। आपने कितने भजन सुने हैं कि मूर्ति की आंखों की प्रशंसा करने के लिए भजन, मूर्ति के होठों की प्रशंसा करने के लिए भजन, बालों के लिए, शरीर के लिए, कपड़ों के लिए, चमक के लिए। तो ये सब वही तो है। उसकी बाहरी किनारियां, उसके बाहरी रूप रंग, उसका दिखाव, उसका कैसा दृश्य है, दिखने में वो कैसे लगता है, उसी की बात हो रही है। तो आकृति की ही बात हो रही है। आकृति के लिए अंगों माने पार्ट्स, अंग माने शरीर का जैसे अंग होता है, पार्ट या लिंब का होना अनिवार्य है। जिसमें आकृति होगी उसका कोई अंग होगा। जैसे त्रिकोण है तो उसकी 3 बाहें होंगी, गोल है तो वर्तुल की रेखा होगी। अगर मनुष्य की आकृति है तो सर होगा, हाथ होंगे, उदर होगा, छाती होगी, पांव होंगे। अंगों के बगैर आकृति नहीं होती है। सरल से सरल आकृति होगी तो कम से कम अंग होंगे, लेकिन किसी अंग को जोड़ के ही तो आकृति बनेगी। जैसे रेखा की आकृति है तो बिंदु 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 जोड़ के आपने रेखा बनाई।
फिर 3 रेखा बनाई तो त्रिकोण बनाया, 4 रेखाओं से आपने चौकोर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, पैरेललोग्राम बनाया, और जितनी भूमिति की हम आकृतियों की बात करते हैं वो सब बनाया। और ये सब जो हम उदाहरण दे रहे हैं ये तो बड़े बेसिक हैं। आप और हम जो ये स्क्वायर, गोल और ये सब बातें कर रहे हैं ये तो बच्चों वाली बातें हैं, 5वीं कक्षा की। क्योंकि अब तो 3 डायमेंशनल आकार की बात है। ये सब जो हम कह रहे हैं ये 2 डायमेंशनल है। एक कागज पे जिसकी आप उसको ड्राइंग करते हो, एक गोल बना दिया तो ये 2D है, एक त्रिकोण बना दिया ये 2D है। लेकिन जब रियल थिंकिंग चलती है तब तो 3D होता है। माने लेंथ और ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी होती है। रियल वर्ल्ड जो है, अवकाश में जो वस्तु होती है उसकी ये तीनों डायमेंशन होती हैं। अगर 2 डायमेंशन हुई तो वो तो सीधा कागज ही हो गया, चपटी हो गई। जैसे आपका हमारा जो शरीर है ये 3 डायमेंशनल है, और इसीलिए तो जो 3D पिक्चर है उसको 3D कहते हैं कि जिसमें शेप भी दिखता है, कॉन्टूर्स दिखते हैं, शेडोज दिखते हैं चेहरे के, तो उसे 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो अंगों को, लिम्ब्स को मिला के आकृति तैयार होती है। ईश्वर को निराकृति भी कहा जाता क्योंकि उसका कोई चेहरा, हाथ या पैर जैसी कोई विशेष संरचना नहीं है। तो आप अगर निराकार शब्द के सही में अंदर तक जाएंगे तो आपको ये दोनों बातें, परिसीमा, मेजरमेंट और शेप, ये लेके चलनी होंगी। और तभी समझ में आएगा कि हाँ, न छोटा बड़ा मोटा नाटा और ना गोल चौकोर, किसी पशु की आकृति जैसा, मनुष्य की आकृति जैसा, पहाड़ जैसा, पेड़ जैसा, कोई आकृति नहीं। इन सब के बगैर जब आकार भी ना हो और आकृति भी ना हो तब सोचने में बड़ी मुश्किल होती है। आप कोशिश करना कि आप और हम बैठे हैं, यहाँ जो ये कैमरा है मुझसे 3 फीट दूर है, इसके बीच में भी तो ईश्वर है। तो मैं बीच में क्यों बोला? उस कैमरा में भी तो है, इसमें भी तो है, ये सामने स्क्रीन है, ये दीवार है, ये रूम है, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर हर जगह है। जब गर्मियों की छुट्टी में व्यक्ति छत पे सोता है रात की ठंडी हवा में और आकाश देखता, तो तारे गिनने लगता, आकाश के दृश्य का आनंद लेता। कभी अगर आस्तिक व्यक्ति हुआ, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ, तो ये तो सोचे ये हर जगह ईश्वर भरे भरे हैं, लिमिट तो है नहीं। तो जितनी तक मैं देख सकता हूं वो वहां तक भी है, जहां तक ये आंखें नहीं पहुंच रही उसके बाद भी हैं। ये इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड संचालित करने वाले वो परमपिता परमात्मा, और वो कैसे साकार होंगे? वो कैसे 2 हाथ 2 पांव वाले होंगे? वो कैसे मनुष्य का जन्म लेके जो मनुष्य भोगता है वो सब कुछ भोगेंगे बचपन से? तो क्योंकि एक अध्यात्म की कक्षा जैसे चलती है, फिलॉसफी की क्लास जैसे चलती है, उस स्तर की चर्चा को हम लेके बैठे हैं हर सत्र में। तो हम ये समझें कि निराकार समझने के लिए साकार भी समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि आनंद, ईश्वर आनंद हैं, उस विषय की चर्चा में एक बात हमने सीखने का प्रयास किया था कि कई सारी बातें नेगेटिव डेफिनेशन से समझाई जाती हैं। मतलब ये नहीं है ऐसे समझाई जाती है, क्योंकि वो हैं समझाना शक्य नहीं होता।
तो नहीं है समझाना वो ज्यादा बड़ा होता। तो परमपिता परमात्मा के आकार रहित होने के लिए कोई वैसा शब्द नहीं है जिसमें आकार का उल्लेख ना हो, तो निराकार ही सोचना पड़ता। और क्योंकि बचपन से हम आकार आकार ही खेल रहे हैं, इसलिए हमारे समझने के लिए तो निराकार जरूरी है। बचपन से, छोटेपन से हमको जब से हम पहचानने लगे, माँ का चेहरा पहचानने लगे तो आकार और आकृति से पहचाने, खिलौने पहचानने लगे तो आकार और आकृति से पहचाने। तो उसी तरह से हमारा जीवन चला है। और अब अचानक थोड़ी समझ बढ़ी और हमको बिठाया गया और बोले भाई देखो, जितने हजारों आकार तुमने भले सीख लिए हो, आज एक नई चीज सीखनी है जिसका आकार नहीं होता है। अब उसके लिए कोई उदाहरण भी नहीं। अगर बच्चे को गाय का खिलौना दिया जाता तो उसने गाय देखी हुई होती है। तो उपमान लगाने की ऊहा जो होती है, एग्जाम्पल अप्लाई करने का जो एक गुण होता है, अभ्यास होता है, वो बच्चे में अपने आप आता है। एक बच्चे को हमने बड़ा होते देखा था, तो छोटेपन से अपने कमरे की खिड़की से नीचे खड़ी हुई गाय को देखता रहता था और कुछ कारणों से उसे बड़ा प्रेम हो गया कि ये बहुत बढ़िया है। उसको देखना अच्छा लगता था गाय को। ये सच्ची बात बता रही। तो एक दिन अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, ये जो गाय है इसके ऊपर ये जो है, ये मेरा क्यों नहीं है? मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? उसको ये भी नहीं पता था कि वो गाय के सर पे जो है उसे सींग कहते हैं। अभी वो सींग सीखा नहीं था, लेकिन वो कंपैरिजन कर लिया उसने। शेप्स के साथ सीखना इतना सरल होता है और व्यक्ति इतना आदी हो जाता, तुरंत बोला कि ऐसा मेरा क्यों नहीं है? तो बोले बेटा, भगवान जी ने उनको दिया है, तुमको वैसा नहीं दिया है। उनकी आकृति अलग है, तुम्हारी आकृति अलग है। तो जैसे हम और आप आकृति आकृति ही सीखते रहे हैं, तो आकृति या आकार वाली वस्तु में 7 लक्षण होते हैं, उनकी हम बात करना चाहते हैं। वो 7 चीजें जिसमें हों वो आकार वाली हटाओ, कैंसल, उसके बाकी वाले ही भगवान होंगे। जो कोई व्यक्ति जिस पदार्थ को ईश्वर कहे, उसमें ये 7 वाली साकार वाली कोई चीज आ जाए तो लिस्ट से बाहर करके दूसरी चीज ढूंढने चलेंगे। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी अभी हमने समय देखा, आज का समय हमारा मुलाकात का वक्त खत्म हुआ है। तो निराकार नाम, निराकार गुण परमपिता परमात्मा का, निर्गुण उपासना से कहें तो, उसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। आगे जो भी अवसर मिलेगा आदरणीय मुनि जी के साथ बात करके। बाकी बहुत कुछ ऋषि जी हमारे लिए निराकार शब्द पे छोड़ के गए हैं, बहुत कुछ। इसलिए उस सबको समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम बाकी गुणों की जब ईश्वर की बात करेंगे तो ये सब चीजें हमें बड़ी सरलता से समझ में आएंगी। तो हम यहीं पे आज हमारी वाणी को एक अल्प विराम देते हैं और आगे इस विषय पे आने वाली जो भी सत्र या कक्षा होगी उसमें हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। आप अपनी अनुकूलता मंगल और गुरुवार को 2 में से कम एक दिन तो बना ही रखिए। आप जो भी निश्चित करेंगे, मंगल या गुरु, आप जैसा कहें। आप कोई एक पहले से अगर निश्चित रहेगा कि भाई मंगल को हमने समय निकालना है तो वो निश्चित कर लेंगे। आप पर आधार, आपको जो अनुकूल वो दिन रखेंगे और औरों को हम रखेंगे। आपको जो अनुकूल वो आपको दिया जाएगा, मंगल अथवा गुरु। ठीक है, तो मंगल कर सकते हैं। जी जी ठीक है, मंगलवार को। यदि नहीं हो सका तो हम गुरुवार को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, चलेगा चलेगा, ऐसा करेंगे। कोई बात, मंगलवार अभी रखते हैं। जी जी अभी ठीक है। अच्छा है, तो विषय नियम से आगे बढ़ता रहेगा। जी 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 जरूर।
बहुत ही अच्छा विषय है। और ये, हमें भी सोचना है, आंख बंद करके आंख खोल के भी। वो कोई कृति नहीं है, वो किसी की रचना नहीं है, परमात्मा कृति, आकृति। तो वो किस प्रकार के अंग उपांग मिलकर ऐसा बना नहीं है। तो इस प्रकार से सोचना है कि त्रिकोण नहीं, घूमने वाला नहीं, वक्र नहीं, कोण नहीं, किसी तो सोचेंगे और भी सोचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ जी, शंकर जी आप करवाइए शांति पाठ। आवाज आ रही है? हाँ जी जी आवाज आ रही है, आज बराबर आ रही आज है। बड़ा अच्छा रहा। ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। बिल्कुल। लास्ट टाइम भी आपने यही बोला था, हैं? ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। आनंद वाली कक्षा में भी आपने यही कहा था, ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और फिर भी मुश्किल ये बात है कि उसको बोल के समझ के, शब्दों से सोच के समझना है। यही इंद्रियों से ही हमारी समझना है, यही कड़ी समझना परीक्षा है। इंद्रियों से ही है। बहुत अच्छा रहा। जी धन्यवाद। 1 घंटा ऐसा बीता कि मैं कह नहीं सकता। पकड़ के रखते हैं, सच्ची। कक्षा का समापन 7 बजे घोष से। आपकी मेरे रुचि साथ बताती है ये, आपकी रुचि के कारण आप इतना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। बहुत अच्छे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरु। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की, व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, पालन हो, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, बड़ो ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। इतनी अगर गहराई से कोई सब्जेक्ट समझाया जाए ना तो सबको, अगर तो ये ईश्वर भी इतना ही प्रेम, ईश्वर विषय इतना प्रेमाल बन जाएगा। बहुत अच्छा। जी जी जरूर, बढ़िया जी। कल पुनः मिलते हैं श्रुति जी और लीला बहन जी को सुनने के लिए। तो आप सब बता दिए।